नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में 2 महीने के बाद होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है अपनी दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लेकिन इस लिस्ट में एक चौंकाने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी सीट को आम आदमी पार्टी ने बदल दिया है। जी हां, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही पटपड़गंज सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात का ऐलान भी किया गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में एंट्री हुई है अवध ओझा की। अवध ओझा को आप एक शिक्षक के तौर पर जानते हैं, काफी पॉपुलर शिक्षक के तौर पर उन्हें जाना जाता है, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। वही अवध ओझा, जिन्हें हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एंट्री कराई है अपनी पार्टी के अंदर, उन्हें अब चुनाव भी लड़ा रही है, वो भी मनीष सिसोदिया जिस सीट से विधायक है पटपड़गंज से, उसी सीट से अब अवध ओझा को चुनाव लड़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में इन दोनों का नाम है, जिसमें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे और पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे अवध ओझा। इस ऐलान के बाद मनीष सिसोदिया और अवध ओझा दोनों का सोशल मीडिया पर रिएक्शन सामने आया है। अपनी सीट बदले जाने पर क्या कहना है मनीष सिसोदिया का, वो आपको बताते हैं। और चुनाव लड़ेंगे पहली बार अवध ओझा, पटपड़गंज सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। चुनाव के ऐलान को लेकर क्या कहना है अवध ओझा का, वो भी आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से आभार, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए जंगपुरा से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी। मैं खुद को एक शिक्षक मानता हूं, राजनीतिज्ञ नहीं। पटपड़गंज मेरे लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। जब अवध ओझा जी पार्टी से जुड़े और उन्हें चुनाव लड़ाने की मांग उठी, तो मैं यही सोच पाया कि एक शिक्षक के लिए पटपड़गंज से बेहतर सीट कोई हो ही नहीं सकती। एक और शिक्षक को पटपड़गंज की जिम्मेदारी सौंपते हुए मुझे खुशी है। मैं अब जंगपुरा से सबके साथ मिलकर वही काम करने के लिए तैयार हूं, जो पटपड़गंज में शिक्षा, सेवा और विकास के लिए किया। मेरे लिए राजनीति सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जनता की भलाई का जरिया है। पटपड़गंज से जंगपुरा तक मेरा संकल्प अडिग है, दिल्ली को और बेहतर बनाना। आपका भरोसा मेरी ताकत है। जय हिंद। वहीं आपको बता दें कि अवध ओझा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, शिक्षा सेवा का साधन है। मैं आभार प्रकट करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य शिक्षक पर भरोसा किया और मौका दिया। पटपड़गंज से सिसोदिया जी का शिक्षा संकल्प जारी रहेगा। भाई मनीष सिसोदिया जी का शिक्षा के प्रति अतुलनीय योगदान है। उनकी शिक्षा यात्रा को आगे बढ़ा सकूं, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं। संघर्ष की पहचान भाई संजय सिंह जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार। तो मनीष सिसोदिया, जी हाँ, मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से विधायक रहे हैं 3 बार और अब वो जंगपुरा से लड़ने वाले हैं और अवध ओझा जो हैं वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछली बार मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से करीब 3000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब जंगपुरा से उनके लड़ने की तैयारी की गई है। सीट के बदले जाने को लेकर गोपाल राय ने जवाब दिया है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के अंदर किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, जनता उनके साथ है। लेकिन आप सबको पता है कि पिछले दिनों जो शिक्षाविद अवध ओझा जी ने पार्टी ज्वाइन की, उसको लेकर के अंदर चर्चा थी कि उनको किस सीट से लड़ाया जाए। उसमें मनीष जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पटपड़गंज उन्होंने सीट ऑफर की थी और वहाँ से अवध ओझा जी को कैंडिडेट बनाया गया है और उन्होंने अपने लिए पार्टी के सामने जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो इस बार जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और चुनावों में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से 2 लिस्ट जारी की जा चुकी हैं, जिसमें 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कई सिटिंग विधायकों के नाम काटे गए हैं, उनके टिकट काटे गए हैं, उनकी जगह नए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। तो वहीं मनीष सिसोदिया, जो कि आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के लीडर हैं और फॉर्मर
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें इस बार पटपड़गंज सीट, जो जिस सीट से वो लड़ते रहे हैं चुनाव, वो सीट छोड़नी है और वो अब जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी देखना होगा कि जंगपुरा की जनता जो है क्या वाकई मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी हुई नजर आती है, उन्हें जिताती हुई नजर आती है, या फिर जंगपुरा का जो मैदाने जंग है वो किसी और के लिए विजय गाथा लिखता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।